नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। 16 तारीख को एक सर्कुलर आया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और ये सर्कुलर देखिए वही आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और एजुकेशन को लेकर ये प्रोजेक्ट है। और इसमें बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया गया है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों के चलते बहुत सारे बच्चे और टीचर्स इस कन्फ्यूज़न में थे कि ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट या लर्निंग जो है ये क्या इसका कोई लॉजिक है। देखिए, लॉजिक तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत समझ में आता है, लेकिन मार्क्स की दृष्टि से बच्चों में बड़ा था कि हम बेकार में ये प्रोजेक्ट क्यों बनाएं। इसके देखें तो केवल इसकी ग्रेडिंग जो है या मार्क्स जो लगने हैं वो केवल एडमिट कार्ड इशू हो इसके लिए लगने हैं। तो उनके लिए एक खुशखबरी बड़ी ये है कि इसे अब आपके इंटरनल असेसमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो बिल्कुल भी ये मत माने कि ये जो आपकी मेहनत है वो बेकार जाने वाली है। और दूसरा कुछ और जो सीबीएसई के इस सर्कुलर के तहत कुछ सरलीकरण किया है, कुछ इजी किया है डायरेक्टरेट ने। आज इस सर्कुलर के माध्यम से हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि आपने वो सर्कुलर देखना चाहते हैं, आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो सर्कुलर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और दूसरा, आप ये सर्कुलर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इससे जाकर भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए मित्रों, यहाँ पर आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स, लेसन प्लान्स एक्सेट्रा हैं वो यहाँ पर आपको ये जो लिंक दिया गया है इसमें मिल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए जब मैंने खोल के देखा था तो अस्थायी रूप से यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये जल्द ही उपलब्ध हो सकेगा। और अब हम ज़रा हाइलाइट्स पर आते हैं। Highlights of the guidelines of art integrated project required to be followed are as under, यानी कि जो हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो कौन कौन सी हैं ज़रा देख लेते हैं। मुझे लगता है ये यदि जो हमारे 5 से 6 यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ये हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हमें कहीं भी संशय नहीं रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने सारे संशय दूर करने वाले हैं कि फर्स्ट टू एट्थ को कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं, अब कौन से सब्जेक्ट में बनाना है या क्या सब्जेक्ट लेके बनाना है, आदि आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 1 to 8 के लिए, फर्स्ट टू 8 के लिए ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है शुड बी ऑफ ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर का होना चाहिए। ये इस बात को हम इस रूप में समझ सकते हैं मित्रों कि ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सब्जेक्ट को लेकर आप बना सकते हैं, केवल हिंदी में ही बना सकते हैं। आप हिंदी एसएसटी को मिक्स कर सकते हैं, आप या इंग्लिश और एसएसटी को मिक्स करके मोर देन वन सब्जेक्ट, ये इन्होंने कैन कहा है, मस्ट नहीं कहा है, कैन इंक्लूड। तो यहाँ पर हम मोर देन वन सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि बनाना तो एक ही प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें ही हम एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उनका सम्मिश्रण यहाँ पर कर सकते हैं। और दिस कैन बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट इन द सब्जेक्ट्स कंसर्न्ड। और ये तो और फ़ायदे की बात हो गई, क्योंकि यदि आपने मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल कर लिया या 4 सब्जेक्ट्स को इसमें शामिल कर लिया है, तो ये चारों ही सब्जेक्ट्स में आपके इंटरनल असेसमेंट में यूज़ हो सकता है। तो आपका एक प्रोजेक्ट 4 सब्जेक्ट्स में काम आ सकता है। तो ये तो बड़े ही फ़ायदे की बात हो गई आपके लिए बच्चों। और यदि हम और आगे चलें तो क्लासेस 9 to 10 के लिए, यानी कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट के तौर पर यूज़ होगा। और यहाँ पर भी देखिए हमारे डायरेक्टरेट का निर्देश कहीं या गाइडलाइन कह सकते हैं, हमें यहाँ पर गाइडलाइन है कि इसे भी हम इंटरनल असेसमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये तो निश्चित हो गया कि फर्स्ट टू 10th के लिए ही ये जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ये आपका बिल्कुल भी बेकार जाने वाला नहीं है। ये आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट में जो आपकी इंटरनल असेसमेंट लगती थी, जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बनाते थे, जिसमें आपकी नोटबुक के मार्क्स लगते थे, तो वहाँ ये आपका काम करेगा, वहाँ पर आपके इसके मार्क्स लग सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स विल टेक अप इंटीग्रेशन विद एनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट, विजुअल और परफॉर्मिंग। सिक्किम इज पेयर स्टेट ऑफ दिल्ली फॉर सेशन 2020-21। तो देखिए, यहाँ पर ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि हमें कोई भी इंडियन आर्ट विजुअल या परफॉर्मिंग हमें लेनी है। तो विजुअल में कौन कौन से हैं, चाहे वो क्ले का आया था, और परफॉर्मिंग में सिंगिंग का, डांसिंग का, जिस पर हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो
उसमें हमें सिक्किम स्टेट का आर्ट, वो विजुअल हो या परफॉर्मिंग हो, उसे अपने प्रोजेक्ट के तौर पर लेना है, इंटीग्रेशन में लेना है, यानी कि समेकित करना है। और देखिए यहाँ पर एक जो मुख्य है वो और हम बात देख लेते हैं कि मिनिमम वन प्रोजेक्ट वर्क ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 10th, इट इज़ मैंडेटरी टू इंटीग्रेट एनी आर्ट फॉर्म ऑफ द पेयर्ड स्टेट। यानी कि ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है कि ये जितने भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें से कम आपका जो एक प्रोजेक्ट है वो सिक्किम को लेकर ज़रूर हो। अब यहाँ पर सीबीएसई हमारे डायरेक्टरेट ने स्पष्ट कर दिया कि मिनिमम एक, यानी कि एक प्रोजेक्ट तो सिक्किम पर आधारित होना ही चाहिए, बाकी आप इंडियन आर्ट विजुअल परफॉर्मिंग पर बना सकते हैं। तो द मार्क्स अवार्डेड फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, और ये जो इस प्रोजेक्ट के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे तो ये सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के अंडर कंसीडर होंगे, यानी कि इनके मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट में तो लगेंगे ही, और ये तब भरे जाएंगे। ये भी एक संशय था, एक डाउट था कि ये मार्क्स हमें कब फिल करवाने हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी लास्ट डेट नहीं है, जब आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स फिल करवाने हैं उसी समय ये मार्क्स फिल होंगे। और इसमें मुख्य बात ये है कि जब ये मार्क्स फिल होंगे उसके लिए इस तरह से आपके पास ये लिंक है, इस लिंक पर ये मार्क्स आपको फिल करवाने होंगे। और उसमें मुख्य बात जो है वो ये है कि आपको डाटा कौन कौन सा चाहिए जब आप मार्क्स फिल करवाएंगे। तो एक तो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन अप टू क्लास 10th, यानी कि इसका आपने कौन सा पीरियड दिया, किस दिन दिया। ये एनेक्सर 3 अवेलेबल है, तो एनेक्सर 3 में आप देख सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, टीचर का नाम और कौन सा पीरियड, यानी कि टाइम स्लॉट कौन सा दिया गया, आदि आदि। और फिर प्रोजेक्ट वर्क, उसका नेचर, यानी कि प्रोजेक्ट कौन सा करवाया आपने और कौन से सब्जेक्ट में करवाया, आदि आदि। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देनी होगी कि कौन सी एक्टिविटी हमने करवाई है इसके तहत। तो ये सभी चीज़ें अपलोड होंगी और उसके बाद ही एडमिट कार्ड 10th और 12th के मिल पाएंगे, उपलब्ध हो पाएंगे। और ये लिंक अवेलेबल है, इस पर मिल जाएंगे। और ये जब सारी प्रक्रिया हम पूरी कर लेते हैं तो ही हमारे एडमिट कार्ड निकल पाएंगे, यही इसका क्रक्स है वीडियो का। और सबसे अच्छी बात ये कि आपकी ये जो प्रोजेक्ट फाइल है ये इंटरनल असेसमेंट के रूप में यूज़ हो जाएंगी। तो अब आपको बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिक्किम का प्रोजेक्ट बेकार का है। तो मन लगा के अपने इस काम को करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।